शुरू करते हैं सातवें क्वेश्चन की सभा। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का एक और एरर आपको देखने को मिलेगा, ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखने को मिलेगा। देखते हैं क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे। राम रहीम एंड ईशू, रिलीजियस हो गया थोड़ा सा। राम रहीम एंड ईशू आर द पार्टनर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। द कैपिटल एज ऑन 1st April 2016 was 60,000, 40,000 and 50,000 rupees respectively. After the distribution of profit, it was realized that charging of 6% interest on partners capital account was missed out. चलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए हैं। ठीक है, चलिए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिट हो गया है, एरर हमको समझ में आ गई है। रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रेक्टिफिकेशन से पहले आपके पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है वो पता होना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले। चलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबसे पहले राम के लिए निकाल लेते हैं। राम का कैपिटल इज ऑफ ₹60,000, उस पर इंटरेस्ट लगेगा 6% के हिसाब से। इट विल कम अराउंड 3600 रुपीज। राम के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 3600। रहीम के लिए भी ऐसे निकाल लेते हैं। रहीम 40,000 का कैपिटल मल्टीप्लाई बाय 6%, 2400 का कैपिटल इंटरेस्ट इस पे आ रहा है। एंड इशू के लिए 50,000, इशू के लिए 50,000 पे 6%, 3,000 रुपीज इसका आ रहा है। ठीक है, हमने क्या फाइंड आउट कर लिया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका कितना है वो फाइंड आउट कर लिया। अब बस अपना काम वही इजी वाला, पहले करेक्ट इफेक्ट लिखेंगे, फिर इनकरेक्ट इफेक्ट लिखेंगे और आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। चलिए 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 करेक्ट इफेक्ट दिखते हैं। करेक्ट इफेक्ट लिखते हैं। करेक्ट इफेक्ट क्या होगी? थोड़ा नीचे ले लेते हैं इसको। करेक्ट इफेक्ट क्या होगी भाई? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था, जिसको हम देना भूल गए हैं। राम का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था 3600 रुपीज। रहीम का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था 2400 रुपीज। एंड इशू का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था 3000। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, मतलब टोटल 9000 का, टोटल 9000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। चलिए अब दे देते हैं। इनकरेक्ट इफेक्ट देखेंगे पहले। इनकरेक्ट इफेक्ट क्या होगा? आप बोलोगे सर ये हमने ओमिट कर दिया है, मतलब लिखना भूल गए हैं, तो इनकरेक्ट इफेक्ट में कुछ नहीं आएगा, डैश आएगा। बट यहां पे ही सबसे बड़ी गलती हो जाएगी। ये मासूम बच्चे होते हैं ना, तो ऐसी गलतियां कर देते हैं। 11th में ऐसा होता था कि जो एंट्री नहीं की है, ओमिट हो गई है, उसको आप अब रिकॉर्ड कर दोगे, मतलब राइट एंट्री और रेक्टिफिकेशनल एंट्री सेम होती थी। यहां पे नहीं है बेटा। आप जरा सोच के देखिए, मैं आपको एक लॉजिक समझाने की कोशिश करता हूं, अमीर वाला रास्ता समझाने की कोशिश करता हूं। नहीं हो तो गरीब वाला रास्ता तो है ही अपने पास। अगर आप एक्सपेंस लिखना भूल जाते हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस होता है बिजनेस के लिए, रिपीट कर रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंस फॉर बिजनेस। 11th में भी आपने सीखा था, और वही एक्सपेंस आप लिखना भूल गए हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना भूल गए हो। एक्सपेंस लिखना भूल गए हैं, इसकी वजह से उतना ही प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा। लॉजिक लगाइए, एक्सपेंस ज्यादा प्रॉफिट कम, एक्सपेंस कम प्रॉफिट ज्यादा। तो ये 9000 का टोटल 9000 रुपीज का प्रॉफिट एक्सपेंस आप लिखना भूल गए हो, एक्सपेंस लिखना भूल गए हो, इसलिए 9000 का प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है। और ये 9000 का जो ज्यादा प्रॉफिट है, दैट प्रॉफिट हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स। ये 9000 का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, सिर्फ 9 नहीं, टोटल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, उसमें 9000 का ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। तो गलत इफेक्ट यही हुई है कि 9000 का जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो गलत है। इसका मतलब 9000 का जो भी पीएनएल रेशियो है, डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ है वो गलत हुआ है, वही हमारा इनकरेक्ट इफेक्ट आएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में पीएनएल रेशियो नहीं दिया है, इसीलिए इस क्वेश्चन में 1:1:1 को पीएनएल रेशियो माना जाएगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पीएनएल रेशियो 1:1 माना, 1:1:1 माना जाएगा। इसीलिए 9000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 1:1:1, यानी कि 3000 ईच। 3000
3000। ठीक है, ये थोड़ा सा समझने जैसा है। अगर नहीं समझ में आता है तो गरीब वाला रास्ता सिंपल सा ये बोलता है इनकरेक्ट इफेक्ट में टोटल को पीएनएल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। दैट्स इट। कुछ समझ में नहीं आया तो इतना याद रखना है, पीएनएल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है इनकरेक्ट इफेक्ट में। बात खत्म। चलिए लास्ट टाइम जैसे करेक्ट में से इनकरेक्ट इफेक्ट को माइनस करेंगे। जैसे ही माइनस करेंगे तो कुछ आंसर पॉजिटिव में आएगा, जैसे ये 600 पॉजिटिव में, ये 600 नेगेटिव में, यहां पर नील, यहां पर भी नील, हालांकि इसका कोई काम नहीं है लेकिन फिर भी लिख दिया। ये कंप्लीट होने के बाद आपके पास सीधा आपको आंसर मिल जाएगा। जो पॉजिटिव है उसको हम क्रेडिट करेंगे, जो नेगेटिव है उसे डेबिट करेंगे, पिछले क्वेश्चन के जैसे। ठीक है, चलिए तो जर्नल एंट्री बना देते फटाफट से। जर्नल एंट्री बनाने के लिए आपको एक छोटा सा फॉर्मेट बनाना रहेगा, ये ज्यादा ही छोटा हो जाएगा। चलिए फॉर्मेट बना दिया, आपके पास डेट नहीं है इसलिए स्टार बना दिया, एबीसीडी कुछ नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। क्रेडिट करना है मुझे राम को और रहीम को मुझे डेबिट करना है, तो रहीम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, रहीम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। कैपिटल के साथ साथ आप करंट अकाउंट भी लिख सकते हो, लेकिन अभी हम करंट अकाउंट पढ़े नहीं है इसके लिए करंट अकाउंट मेंशन नहीं करेंगे। बिना करंट अकाउंट मेंशन किए भी आपको बोर्ड्स में पूरे मार्क्स मिलेंगे, डोंट वरी। 2 राम्स कैपिटल अकाउंट, अमाउंट वही रहेगी 600 रुपीज ईच। ठीक है, काम खत्म हो गया। ये इशू का नील था इसके लिए उसको हमने छेड़ा नहीं है। यहां पर ये वाला क्वेश्चन भी खत्म होता है। दिस इज योर फाइनल आंसर, ये वर्किंग नोट्स है दोनों, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए तो आज की सभा ये वाली यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली सभा में अगला क्वेश्चन करेंगे।